क्या आपका दिल भी कभी-कभी अचानक तेज़ धड़कने लगता है? अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है, बिना किसी रीज़न के? क्या ये एंग्ज़ायटी है या कुछ और है? और सबसे शॉकिंग बात, एक रोज़ाना यूज़ होने वाली चीज़ हो सकती है जो आपकी पैल्पिटेशंस का बिगेस्ट ट्रिगर हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस क्या होती हैं, कब ये डेंजरस होती हैं और क्या आप घर पर ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले पता करते हैं व्हाट एग्जैक्टली आर पैल्पिटेशंस। ये समझना ज़रूरी है कि पैल्पिटेशंस का मतलब क्या होता है। दिल की धड़कन का अचानक फास्ट हो जाना, पर्टिकुलरली जो आपको अपनी हार्ट बीट ज़्यादा महसूस करवाए, यानी आपको फील होने लगे, आप कॉन्शियस हो जाएं कि मेरा ये दिल धड़क रहा है तेज़ तेज़। कभी कभी नॉर्मली होता है, जैसे कि बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप आ गए, वर्कआउट ज़्यादा कर लिया। पर अगर ये बार बार हो रहा है, किसी सिम्टम के साथ हो रहा है यानी घबराहट वगैरह के, और या बिना किसी भी कारण के हो रहा है, तो ये हार्ट डिजीज़ का वार्निंग साइन भी हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या आपको पता है कि एक कॉमन हाउस होल्ड आइटम जो रोज़ाना आप लेते हैं, हाँ यानी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हम सब कंज्यूम करते हैं, वो भी पैल्पिटेशंस का बड़ा रीज़न बन सकती है। यानी कि बात हो रही है कैफ़ीन की। कैफ़ीन के बारे में आगे पूरे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब देने के बाद सबसे पहला सवाल वही, क्या है पैल्पिटेशंस। इसके सिम्टम्स यही हैं कि आप अपनी हार्ट बीट के बारे में महसूस करने लगते हैं। फ्लटरिंग होने लगती है अंदर, या दिल बहुत तेज़ धड़कता है। आपको कई कई बार अपनी गर्दन में, कानों में, छाती में वाइब्रेशंस फील होने लगती हैं, या थंपिंग फील होने लगती है। ऐसा लगता है कि दिल बाहर आने वाला है। कुछ लोगों को लगता है जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं। ये कुछ सेकंड्स में भी बंद हो सकता है, लेकिन कुछ वजह से कई बार ये कुछ मिनटों तक भी चल सकता है। तो ये है पैल्पिटेशन। इसके जो नॉन डेंजरस कॉजेज़ हैं, यानी कि नेचुरली जो होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़ नहीं होती, वो कॉमन कॉज हैं। सबसे पहला एंग्जाइटी, स्ट्रेस, घबराहट, पैनिक अटैक्स। इन सब में दिल तेज़ तेज़ धड़कने लगता है। यानी जैसे मैंने बताया, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या बड़ा पब्लिक स्पीच है आपका, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो ये हो सकता है कि आपको पैल्पिटेशंस होने लगे। अगर आपका कैफ़ीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, यानी कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी आप रोज़ 3-4 कप से ज़्यादा पी रहे हैं, तो भी ये हो सकता है। बहुत ब्लैक कॉफ़ी आप पीते हैं तो भी हो सकता है। अल्कोहल और निकोटीन की वजह से भी हो सकता है कि आप शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो इससे भी बहुत कॉमनली होता है। डिहाइड्रेशन में भी ये देखा गया है, जिसमें सॉल्ट वाटर इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, उससे हार्ट में कई बार इरेगुलर बीटिंग शुरू होती है और पैल्पिटेशंस होने लगती हैं। कई बार फिटनेस लेवल में हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत एक्सर्शन करते हैं, जिम जाकर बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने लगते हैं, ओवर सडनली उससे भी पैल्पिटेशन होती है। और घबराहट में कॉमनली होता है लैक ऑफ स्लीप, नींद कम मिले या बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, तो भी पैल्पिटेशंस बहुत कॉमन है। तो ये तो है नेचुरल डेली चीज़ें जिनकी वजह से पैल्पिटेशन हो जाती है, बट कुछ कुछ कारणों में चिंता का विषय बन सकता है, और वो है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़। अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से पैल्पिटेशंस हैं तो डॉक्टरी सलाह बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है एरिथमिया, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज। इसमें क्या होता है कि हार्ट रेट वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और उसकी वजह से आपको फील होता है, पता चलता है। ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत हाई हो जाता है, या हार्ट में कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, या आपके वाल्व में कोई गड़बड़ी आ गई है, लीकेज आ गई है, इन सब से पैल्पिटेशंस होती हैं, और इन सब के लिए डॉक्टरी सलाह का मिलना और कंसल्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टडीज़ में अभी ये भी आ रहा है कि पोस्ट कोविड कुछ लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट्स आ रही हैं, फील हो रही हैं। इसको हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड सिंड्रोम्स भी बोलते हैं। पैल्पिटेशन के साथ अगर छाती में दर्द है, सांस फूल रहा है, बेहोशी आ रही है, कोई और मेडिकल सिम्टम आ रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हार्ट अटैक भी बता सकते हैं।
कभी कभी हार्ट के अलावा और बीमारियां भी पैल्पिटेशन बताती हैं, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म। जब हम थायराइड बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है हमारा, तो उससे पैल्पिटेशंस होना बहुत कॉमन है। अनीमिया में भी जब खून की बहुत कमी होती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा स्पीड से चलना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से चलना पड़ता है, तो उसमें भी पैल्पिटेशंस बहुत कॉमन है। हार्मोनल चेंजेस फीमेल्स में, जैसे मीनोपॉज के आसपास, प्रेगनेंसी के आसपास, पीएमएस में, इन सब में भी पैल्पिटेशंस मिल सकती हैं हमें। अगर आपको शुगर लो हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इंसुलिन लगा लिया, खाना नहीं खाया, तो उससे एड्रीनलिन अचानक बहुत तेज़ रिलीज़ होता है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, और उसमें भी पैल्पिटेशंस कॉमनली दिखती हैं। तो ये सब अगर हो रहा है तो इनके टेस्ट करा के पता करना कि ये पैल्पिटेशन क्यों हो रहा है, क्यों फ्रीक्वेंटली हो रहा है, या इसके साथ में ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, उनसे अपना पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन कराना ज़रूरी है, जैसे ब्लड प्रेशर, ईसीजी, अगर ज़रूरत लगे तो होल्टर मॉनिटरिंग मतलब 24 घंटे आपकी ईसीजी की जाती है और उसको बाद में स्टडी किया जाता है। तो ये समय आने पर डॉक्टर आपको सब टेस्ट बताएंगे जब आप जाएंगे। इनके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट भी वो बता सकते हैं, जैसे मैंने बताया थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट किए जा सकते हैं। अनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो हीमोग्लोबिन आपका चेक किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया, लो ब्लड शुगर में भी एड्रीनलिन रिलीज से पैल्पिटेशंस होते हैं, तो आपका ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। और हार्मोनल इश्यूज़ हैं तो आपके थोड़े बहुत हार्मोन्स भी चेक हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि क्या क्या टेस्ट कराने हैं। लेकिन उससे पहले अगर घर पे ही हम ठीक करना चाहें तो कैसे करेंगे? घर पे सबसे इम्पॉर्टेंट है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उसमें हम 4-7-8 एक्सरसाइज सबसे कॉमन बोलते हैं कि आप 4 सेकंड तक डीप ब्रीदिंग कीजिए आराम से कहीं बैठ के, 7 सेकंड तक उसको होल्ड कीजिए, सांस कहीं मत छोड़िए, और फिर धीरे 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 8 सेकंड में अपनी सांस को छोड़िए। इसके साथ अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सब भी आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करते हैं। अगर आप ठंडे पानी से अपना मुंह धोएं या ठंडे पानी में फेस को डुबो लें थोड़ी देर, तो उससे भी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और हार्ट रेट आपका स्लो होता है, पैल्पिटेशन आपकी सेटल हो सकती है। हाइड्रेशन लेने से, जैसा मैंने बताया, डिहाइड्रेशन की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, सॉल्ट वाटर डिसबैलेंस की वजह से पैल्पिटेशंस होते हैं। तो अगर आप रिहाइड्रेट करेंगे, नींबू पानी पिएंगे, ओआरएस लेंगे, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लाइफस्टाइल इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया, तो कैफ़ीन का इंटेक बहुत ज़्यादा मत लीजिए। चाय, कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक 1-2 से ज़्यादा ना लें। कोल्ड ड्रिंक तो जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। अल्कोहल, सिगरेट बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आपको पैल्पिटेशंस होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अपना स्ट्रेस मैनेज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, कुछ खेलिए, दोस्तों से मिलिए। खेलने से, एक्सरसाइज करने से थकान होगी तो नींद भी पूरी होगी, तो मिनिमम 7-8 घंटे की अपनी नींद ज़रूर लीजिए। खाने पीने में ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम रिच फूड्स अगर खाएंगे, जैसे केले हैं, स्पिनच है, उससे आपको काफ़ी हार्ट को असर डेफिनेटली अच्छा होता है और हार्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ आती है। तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा डेली वॉक कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और शराब, सिगरेट और कॉफ़ी से दूर रहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि कॉफ़ी से क्या पैल्पिटेशन के साथ पैनिक अटैक भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल हो जाते हैं। कैफ़ीन जो भी है ना, वो एंग्जाइटी को ट्रिगर करता है, तो जिससे हार्ट तेज़ भागता है, रेस्टलेसनेस होती है, घबराहट होती है। ये सब चीज़ें कैफ़ीन का साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर कुछ पूछते हैं कि मैं तो भी बहुत जवान हूँ, 30 ईयर ओल्ड ही हूँ, मुझे पैल्पिटेशन हो रहे हैं, तो मुझे तो हार्ट डिजीज़ नहीं होगी ना, तो मैं तो इग्नोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने देखा है कि आजकल बहुत यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं, और सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिहाइड्रेशन हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, बहुत सारी और चीज़ें हो सकती हैं। तो इग्नोर मत करिए, इसको ज़रूर चेकअप करा लीजिए, कोई और बीमारी भी निकल सकती है। एक क्वेश्चन आता है, थायराइड से क्या फास्ट होता है हार्ट रेट? बिल्कुल होता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, पूरी बॉडी फास्ट चलती है हाइपरथायराइडिज्म में, तो धड़कन और हार्ट भी फास्ट चलता है उसके साथ। एक सवाल आया कि गैस या एसिडिटी से पैल्पिटेशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ब्लोटिंग, और जब गैस आपके डायफ्राम पे प्रेशर क्रिएट करती है तो वो पैल्पिटेशन जैसा ही फील होता है। ये हार्ट डिजीज़ नहीं है, लेकिन
बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स हो जाता है, समझ नहीं आता है कि हार्ट है या गैस है, तो रिस्क ना लें। अगर आपको लग रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो अगर आपको कभी भी पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट इश्यूज़ महसूस होते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि पैल्पिटेशंस क्या हैं, कब घबराना चाहिए, कब नहीं, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब नहीं, और घर पर ही कैसे हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वगैरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों से बचिए। अपने दिल का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आपके कमेंट्स, कोई भी ख्याल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द आकर उन सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।